तो नमस्कार दोस्तों, मैं तीर्थंकर सरकार। आज जो हमारी प्राचीन परंपरा की जो सीरीज है उसके तहत हम लोग हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं। और हस्तिनापुर में मैं आज जिस जगह पे हूँ, ये मंदिर जो है ये प्राचीन महाभारत के काल का मंदिर है। और पांडव जो है इस मंदिर में आके पूजा आराधना अर्चना किया करते थे। तो मित्रों, हस्तिनापुर में मैं आ चुका हूँ। यहाँ आचार्य जी आपका नाम क्या है जरा? हमारा नाम मंगलगिरी महाराज जी है, जिनके बारे में आपको बताते से वो अपने पवित्र आत्मा पांडव जी यहाँ महाभारत काल में यहाँ आए थे। वो पूजा करते थे शिव जी, जिसे हम कहते हैं पूरा त्रिलोकनाथ, पूरा वर्ल्ड में नाम है, जिसे शिव जी यहाँ पूजा करते थे। पांडव जी, शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया, पांडव जी इसी मंदिर में, इसी मंदिर में दर्शन दिया। और उसके बाद जो हमारे गुरु थे वो तपस्या से, उनका नाम था राजा गुजर, राजा नरसिंह, उनको शिव जी ने दर्शन दिया। उस वक्त ये पांडव जी की जो सामने देख रहे हो ये मूर्ति इस बात उन्होंने करवाया। अच्छा, जो हमारे आने वाले हिंदू धर्म जो सनातन है उनको पहचान हो, ये हमारे इस धरती पे कौन थे जो महान युद्ध थे, पांडव जैसे, जिन्होंने शिव जी की तपस्या करी। और शिवलिंग पूरे भारत में इस बात रखते पांडव जी, उनके लिए हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो हमारे देवता सम्मान और आने वाले बच्चों को भी श्रद्धा करें। और उनसे भी कहना चाहते हैं, हमारे मोदी जी है, योगी जी हमारे पवित्र आत्मा है, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। और उनसे भी यही कहूंगा, एक बार अपना झंडा यहाँ भी फहराइए, इसीलिए जो आने वाले बच्चे आपकी पीढ़ी से यहाँ की सेवा कर रहे हैं। हम इनकी सेवा करते हैं, हम किसी के पैसे से कोई मतलब, ये तो चलो आपके सरदार 10 या 5 दे दो, वो उनके लिए भी है, जिनके पास पैसे नहीं वो भी आ जाओ, सभी अभी तो पवित्र ऐसी जगह जो वर्ल्ड में नाम है। हम तो एक सेवादार हैं और सेवा ही करते रहेंगे भगवान के शरण। पर आचार्य जी, इतना प्रसिद्ध मंदिर है ये, पांडवों के काल का है, महाभारत का, कहीं ना कहीं हम सनातनियों के जीवन में जो है बहुत अहम रोल रहा है। गीता के उपदेश हम हमेशा सुनते हैं और गीता हमारे घरों में है। लेकिन हमारा गीता के प्राचीन में एक शब्द बताऊंगा, वो आप सुनोगे। हमारे जो पूर्व पीछे भूतकाल जो हम कहते हैं, भूतकाल से हमारे कोई नेता ने गौर नहीं, जो हमारे अब से वो हमारे आत्मा आ चुकी है, जिसे हम कहते हैं भगवान साक्षात, जिसे हम दर्शन करना चाहते, वो हमारे मोदी जी, योगी जी के सिवाय हमें तो कुछ लगा। आप कहना चाहते हो कि इससे पहले अब तक सनातन को जो है उस दृष्टि से नहीं देखा गया। बहन भाई है, माता पिता है, उनको योगी मोदी जी जान सकते हैं कि किन के अंदर माता बहन की आत्मा है। इसलिए कहीं ना कहीं आप तो ये बनेगा, मैं तो साफ कहने वाला। हमारे लोकल ही है, हमारे योगी जी है, मोदी जी किस लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे आने भविष्य के लिए उनको सुधारना चाह रहे हैं। अब आगे उनकी पीछे जो हमका ये है, अभी यही है, मोदी जी है, हमारे अमित शाह जी है, बहुत भविष्य आत्मा भगवान रूप है। तो इतना प्राचीन मंदिर होने के बावजूद भी लोगों को इसके बारे में जानकारी ऐसा जानकारी का मतलब वर्ल्ड में नाम होते हुए एक आस्था, कहते हैं कर्म ही एक पूजा, कर्म से बड़ा ना कोई है ना है। तो इसीलिए कहते हैं कर्म से बड़ा माता पिता है, उनको दिलचस्पी होना चाहिए, माता पिता नहीं, आने वाले बालक भविष्य की होना चाहिए। तो इसीलिए हम भी यही धन्यवाद करेंगे उनसे भी, पूरे भारत वर्ष में सनातन धर्म को आइए और उन्हें मत्था टेकिए। जो हमारे पुराने प्राचीन पांडव जैसे शरीर त्याग दिए, उन्होंने कहाँ ले गए? कुछ ले गए अपने लिए, यही त्याग दिए सब। आचार्य जी, यहाँ पे एक चीज और है, मैं यहाँ ये वृक्ष देख पा रहा हूँ, अगर आप वृक्ष विषय में बता पाए तो। वृक्ष के बारे में बताइए। ये वृक्ष जो है ये 6000 वर्ष पुराना है। ये साक्षात, इसमें कोई काल्पनिक की बात नहीं है, ये सत्य में ही विष्णु जी ने लगाया था, जो हमारे दिल का पवित्र आत्मा है। तो यादगार के लिए, आगे समाज के लिए 6000 वर्ष पुराने हमारे सनातन अपने हिंदू सब भाइयों बहनों के लिए छोड़ दे माता। ये 6000 मैं तो सैर करने चाह रहा हूँ, आइए और आप देखिए, शक्ति देखिए ना, शक्ति हमारे अंदर से, आंख से नहीं दिखेगी, हमारे अंदर भावना है तो शक्ति दिखाई देगी। बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह हम भी यही मोदी जी, योगी जी को कह रहे हैं, आप देवता मानो, हमें इस बात की अभ्यास हो जाता है। जी जी, क्या नाम है? दिलीप जैन जी, आपके यहाँ के लोकल आते हैं, आपका पूजा पाठ करते हुए, इतना प्राचीन इतिहास रखता है हस्तिनापुर अपने आप में, और इतना प्राचीन मंदिर होने के बाद भी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं कि अभी तक जो सरकारें थी वो हस्तिनापुर को कौन कर रही थी। वर्तमान की सरकार ने थोड़ा बहुत किया, जो आप काम देख रहे हो ये पिछले 10 सालों में हुआ है। और ईश्वर करे कि ऐसी आत्माएं, ये गुणी आत्माएं हमारे देश में रहें, ताकि सनातन धर्म का झंडा हो जाए। देखो, अब एक बात हम तो यही कहते हैं, अब भी कहेंगे और आगे भी कहेंगे और निडर कह रहे, हमारे लिए कुछ नहीं, हम तो ये कहेंगे, आत्मा माने परमात्मा। हम तो आज भी इस जैसे कहेंगे, हमारे जब से योगी जी आए और मोदी जी आएंगे,
मंगलगिरी महाराज जी, हम भी यही कहेंगे, मोदी जी हम ये कहेंगे धन्यवाद उनको पवित्र आत्मा से कर रहे हैं और अपनी करेंगे पवित्र आत्मा। उन्होंने जो किया है उस एहसान को हम कभी नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? उन्होंने बहन बेटी के लिए सब अपने माता बहन की निगाह से दिखवाया है पब्लिक को, और आने समाज के लिए कितनी आजादी मिली हमें पता है। वो आजादी की छोड़ो जो जंग की, हमें ये देखा बहन बेटी आज आजाद घूम रही है, स्कूल पढ़ रही है, बालक पढ़ रहे हैं। और रही बात, हाँ एक सवाल है श्रद्धा के लिए, आगे की बीजेपी के लिए बहुत हम धन्यवाद करेंगे मोदी जी से, आगे भी कदम बढ़ावे तो हमारी। बिल्कुल आचार्य जी, मैं पीछे कुआं भी देख पा रहा था यहाँ, अगर आप बता पाओ थोड़ा सा कुएं के। इस कुएं से कहते हैं कि पांडव पानी भरा करते थे। हाँ, इनमें प्राचीन काल है ना, इसमें जल जो चढ़ाते थे, बीमारी हारी पूरी, जैसे पहले कभी भगवान कृष्ण जी जो हमारे शायद 14 कन्या के, उन्होंने भी स्नान किया। अच्छा, हाँ, इसी कुएं से पांडव जी शायद ऐसा, पांडव जी यहाँ पूजा करते थे पहले। ये तो युग है, उनकी उम्र कम से कम कई हजार होगी। हमारे जो सतपुरुष जो धर्म थे, अधर्म के तो हम कह नहीं सकते, धर्म के जो हमारे ये पांडव है, शिव जी है, ये धर्म के हैं। ये क्षत्रिय होकर भी पांडवों का भूमिका निभाई। क्षत्रिय बन के तो अधर्म को मानना कोई पाप नहीं, धर्म की मर्यादा का पालन किया, मर्यादा का पालन करा उन्होंने, बहुत अच्छा किया पांडव जी हैं। और हम भी अभी कहेंगे जो आने वाले वो भी पवित्र आत्मा है, वो दर्शन जरूर करेंगे। हमारे साथ महाराज जी भी है। महाराज जी, आचार्य जी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि धर्म के काफी ज्ञाता है, ज्योतिष विद्या के काफी ज्ञानी है, शास्त्रों के काफी ज्ञाता है, जो ये सनातन हमारा धर्म है, अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सनातन की जो स्मृतियां हमारे साथ जुड़ी हुई, वो कहीं ना कहीं विलुप्त की कगार पे आती गई। और इस सालों में लोग हमारे बहुत सारे मंदिर जो है वो प्राय विलुप्त कगार पे हो गए। जैसे यही आप देख लीजिए, इतना प्राचीन मंदिर है लेकिन लोगों को इसके विषय में जानकारी इतनी नहीं है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? इसमें क्या होता है ना, समय का कहते हैं काल का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है। हाँ, हर समय काल तो निरंतर चल रहा है, और काल के कारण प्रत्येक वस्तु उन्नति और अवनति ये होती ही चली जाती है। ये नियम भी है। सदैव कोई भी वस्तु या व्यक्ति या कोई भी शास्त्र अपनी उस स्थिति में नहीं रहता जिसमें वो देखो हमारे भक्ति लहर में हमारे जो अभी क्या हुआ कि ये एक ऐसा समय का प्रादुर्भाव हुआ कि इसमें दिव्य शक्तियों ने कहीं न कहीं रूप धारण किया। जैसे हमारे योगी जी हैं, योगी परम संत हैं, परम संत, और उन्हीं के कारण उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जीवन को सही ढंग से जी पा रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि यदि उत्तर प्रदेश में एक ये दिव्यात्मा नहीं होती तो शायद हम और आप इस प्रकार से बात नहीं कर पाते। ऐसे चला रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कोशिश की कि ध्वंस किया जाए उन चीजों का, सदवृत्तियों का, जिससे कि समाज एकजुट हो, संगठित हो। इसलिए पिछले समय से लेकर लगभग 50 वर्ष के बीच काल में ऐसा आया कि उन्होंने जितना विघटन करना चाहा कि धर्म को कहीं दबाओ, कुछ उनको वोट चाहिए। भारत वोट में डिपेंड है, और वोट जब मिलेगा जब ये हिंदू एक दूसरे से कटेंगे, और बाकी जो है उनका तो हमारे पास है ही, और जो कटेंगे उनमें से कुछ को मिलता रहेगा। हमारी सरकार बनी रहेगी, हमारी सत्ता बनी रहेगी। तो जो इस कारण से धर्म की उन्नति को रोका गया जानबूझ के। ऐसा नहीं है कि उनको परिस्थिति उनकी इच्छा, ये उन्हें जान चाहते थे कि यदि हमने धर्म की उन्नति की तो ये संगठित हो जाएंगे तो धर्म का प्रभाव कम हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा और हमारा प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने वो सब किया। लेकिन वक्त तो किसी का नहीं रहता, समय बदलता है। स्वर्णिम युग आ गया, ये स्वर्णिम युग ही चल रहा है, और ये इस कदर चल रहा है कि इसको कोई अब रोक नहीं पाएगा। सुशील शर्मा जी, आपने हमें और पब्लिक को अच्छा जागृत किए। हमारे योगी जी जो मंत्री जी है उनको शिक्षा प्रणाम ये जरूर करूँगा एक बार, जिन्होंने आरती, इन्होंने श्रेष्ठ ऐसा धर्म के लिए हमारे हिंदू धर्म को जगाया जो नींद से सोते थे। नींद का मतलब ये होता हम काल्पनिक जीवन जी रहे थे पहले, पिछले भूतकाल। अब हम जब से योगी जी मोदी जी आए, इन्होंने नींद से क्यों जगा? नींद का जागने का मतलब ये होता है हमारे बच्चे जो देश के आगे आएंगे भी और आएंगे भी, वो इस वजह से हमारे शरीर को लंबी उम्र क्यों दे रहे? हम तामसिक चीज को हटाकर हम स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए हमारा जिन्होंने शरीर पर त्यागा, कौन किया? राम, बलराम, ये सब कभी कभी नहीं गुजरते। ये भगवान आस्था आज भी है हमारे अंदर भी, आत्मा में। बस हम ये कहते हैं आने वाले बच्चों को ये सिखाइए हमारी उम्र लंबी कैसे, हम गलत चीज को त्यागे
और श्रद्धा से भगवान का नाम करे, अपने माता पिता का सेवा करे। कहीं ना गलत रास्ते कहीं नहीं सनातन बच्चों को अच्छा में रहता है। अक्सर हम वेद पुराणों की जब बात करते हैं, अक्सर ये भ्रांतियां जो है लोगों के दिमाग में ये बना दी गई है कि सनातन जो है किंवदंतियां हैं और कहानियां ऐसी है, श्रुति है, सुनी सुनाई बातें, ये सब होता नहीं है। लेकिन जब हम वेद पुराणों पे जाते हैं और वेदों को पढ़ते हैं, एक बात तो सार में एक बात तो मैं कहूंगा, सनातन धर्म आज से जो हमारे ये कहते, जब हमारे कृष्ण भगवान प्रकट हुए, जिन्हें हम कहते, उस समय से ही सनातन धर्म था। आने वाले युग ने उसे तमाशा को बंद कर दिया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी साथ बात समझ गया। सनातन धर्म मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि सनातन को लेकर जो भ्रांतियां लोगों के मन में है, क्योंकि सनातन तो आदि है, सनातन ये अंत है। जब ये सब समाप्त होगा तो सनातन तब भी होगा, और जब कुछ नहीं था तब भी सनातन है, ये तो हम मानते आए अक्सर। लेकिन ये जो समय समय पे कहते हैं कि जब कोई भी चीज दबाई जाती है तो दबाने के बाद वो प्रचंड तौर पे दोबारा उठती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा दौर है। और मुझे भी लगता है दर्शकों की सबसे बड़ा जो हम लोगों के पास पावर है या शक्ति है, वो है हमारी खुद की शक्ति। तो आप लोग जो है ऐसे स्थानों पर जो हमारे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं, जो एक प्राचीन महत्ता रखते हैं, ये पांडवों के दौर का मंदिर है जहाँ पांडव पूजा किया करते थे, पांडवों के दौर का कुआं है, 6000 साल पुराना वृक्ष है, पीछे पांडवों की नगरी है, पूरा किला है वहाँ पे। ऐसे स्थानों पर आपको आना चाहिए। ये जगह जो है हस्तिनापुर में है, मेरठ से कितना 1-1.5 किलोमीटर जो है मेरठ से है। आप बाय मेट्रो मेरठ आ सकते हैं, बाय बस आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं, वहां से आप हस्तिनापुर आके यहाँ पे ये विजिट कर सकते हैं। तो आप आइए, अपने इतिहास को जानिए और भगवान शिव के दर्शन कीजिए। जाते जाते एक बात और आपको शुभकामना बता दें, ये जो हमारे धर्म जहाँ खड़े हो हस्तिनापुर, जो हस्तिनापुर हमारे यूपी जो में लगता है, हस्तिनापुर महाभारत का समय का काल था, जो युद्ध हुआ हरियाणा कुरुक्षेत्र में, और घर था उनका पांडव जी शिव जी यहाँ पूजा करते थे हस्तिनापुर में। उनका निर्माण उन्होंने कराया था। जो हमारे परम ज्ञान होते हैं, जिनको भगवान दर्शन देते हैं, उनको शिव जी ने दर्शन दिया था। उस निर्माण से इन्हें हो गया 300 साल पर, जो आप निर्माण देख रहे हैं। और इससे पहले प्राचीन मंदिर है, जो महात्मा जी आए थे, उनका नाम था राजा गुजर नैन सिंह। उन्होंने प्रकट करा था, योगदान दिया पूरा। हाँ, भगवान जी उन्हें प्रकट करे, शिव जी ने उन्हें कहा यहाँ पांडव जी की मूर्ति है, उसे निकाल के लोगों को दिखाओ। इससे बड़ा धन्यवाद मैं कहूँगा मोदी प्रधान, जय भारत। और ये जो है, और ये तीर्थंकरों का इतना दिव्य पवित्र क्षेत्र है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल पवित्र क्षेत्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आज पहली बार जैन साहब जो है, जिन्होंने जिस प्रकार से दिव्यता के साथ दर्शन कराए, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हस्त रह गए कि क्या हम भी जी रहे हैं। बिल्कुल, हमने आज तक कभी सोचा नहीं, किसी ने बताया तक नहीं, बिल्कुल वर्णन नहीं आता। दर्शकों, ये बात बहुत अच्छी आचार्य जी ने रिमाइंड भी कराई मुझे कि प्राचीनता तो देखो हस्तिनापुर अपने लिए हुए हैं, और हमने यहाँ पांडव मंदिर का भी जो दर्शन किया और बहुत सारी चीजें हस्तिनापुर में देखी। लेकिन हाँ, जैन धर्म को लेकर इतनी सुंदर कलाकृतियां, इतने सुंदर मठ मंदिर यहाँ बने हुए हैं, जो पूरे जैन धर्म की भव्यता को लिए हैं, और उनकी क्या विशेषताएं हैं उसको लेकर भी जैन साहब ने हमें पूरा भ्रमण कराया हस्तिनापुर का। तो मेरा तो यही आग्रह है, आप जब भी हस्तिनापुर आओ इन जगहों को जरूर देखो। जैन साहब, वो जम्बूद्वीप और अष्टापद, कैलाश पर्वत, प्राचीन बड़ा मंदिर, प्राचीन सब ऐसे मंदिर हैं के साथ साथ प्राचीनता को भी साथ में लिए हुए हैं। जी। और मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे संसार के लोग यहाँ पे आके देखें। आते भी रहते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो देखेंगे तो ये समझेंगे कि हम हमारे पूर्वजों ने क्या धरोहर स्थापित की। बिल्कुल मित्रों, क्या है, देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म सब सनातनी है, सब सनातन से ही आया है, और सारे हम भाई भाई हैं। सबकी अपनी एक अपना एक इतिहास है, अपना एक भव्य इतिहास है, और हस्तिनापुर में जैन धर्म को लेकर भी बहुत भव्य जो है धरोहरें हैं। तो आप जब भी हस्तिनापुर आए, दर्शन करें। जैन साहब ने जिस तरीके से जिन जिन मंदिरों के बारे में आपको बताया, और यहाँ विशेषकर हस्तिनापुर में पांडवों के दौर के इस मंदिर को जरूर देखें, 6000 साल पुराने वट वृक्ष को देखें, और पीछे जो है अपना पांडवों का किला है, जो कहते हैं अब तो जमींदोज हो चुका है, ASI के नियंत्रण में है ये, और यहाँ खुदाई का काम भी चालू है, तो यहाँ भी आइए, देखिए। तो ये जो कुआं है आप देख रहे हैं, ये महाभारत के काल का कुआं है। ऐसा बताया जाता है कि पांडव जो है इस कुएं से जल भरते थे, और ये कुआं अभी भी जीवंत है। सबसे बड़ी बात जो है ये है, अब देखिए महाराज जी ने यहाँ से, आचार्य जी ने पानी निकाला है, और ये पानी जो है आप देख सकते हो, ये पानी की दिव्यता जो है, अभी भी शुद्ध पानी है ये। और ये कुआं महाभारत के काल का बताया जाता है। महाभारत
के काल के समय का ये कुआं है। यहाँ पर पांडव आकर आराधना के बाद इस कुएं का इस्तेमाल करते थे, यहाँ से जल भी पीते थे, यहाँ से और बाकी कार्य भी अपने करते थे। यहाँ तक कि मंदिर के जो पुजारी है उन्होंने बताया कि यहाँ श्री कृष्ण भी यहाँ तक आके यहाँ पे इस कुएं का जो है इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं हमारे भारत के अंदर, और हमने जो ये सीरीज शुरू करी है जिसके तहत हम आपको हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो प्राचीन इतिहास है, सनातन का इतिहास है, बाकी धर्मों का इतिहास है, वो आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप जो है भारत को बहुत बेहतर तरीके से जान सके, सनातन को बहुत बेहतर तरीके से जान सके, धर्म को बहुत बेहतर तरीके से जान सके। आप जान सके कि धर्म आखिर वाक्य में क्या है, क्यों सनातन इतना विस्तृत है, क्यों सनातन आदि है और सनातन अंत है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और सीरीज और ऐसी और एपिसोड देखने के लिए। धन्यवाद।